बहनों एवं भाइयों, आइए गायत्री मंत्र से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज छांदोग्योपनिषद का अष्टम खंड से प्रारंभ होगा। 3 ऋषि उद्गीय संबंधी विद्या में पारंगत थे। एक शालावान के पुत्र शिलक, द्वितीय चिकितायन के पुत्र दालभ्य और तृतीय जीवल के पुत्र प्रवाहन। उन्होंने एक दिन परस्पर कहा, हम लोग उद्गीत विद्या में पारंगत हैं, अतः क्यों न इस विषय पर वार्तालाप करें। हाँ, ऐसा ही करें, कहकर तीनों उत्तम स्थान पर बैठ गए। तब प्रवाहन जैवली ऋषि ने कहा, पहले आप दोनों चर्चा करें, मैं आप ब्राह्मणों की कही बातों का श्रवण करूँगा। तब शिलक शालावत्य ने दालभ्य चकितायन से कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। दालभ्य ने कहा, करो। साम की गति आश्रय क्या है? शिलक ने पूछा। दालभ्य ने उत्तर दिया, स्वर। फिर प्रश्न पूछा, स्वर की गति क्या है? दालभ्य ने कहा, प्राण। फिर प्रश्न पूछा, प्राण की गति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अन्न। फिर प्रश्न पूछा, अन्न की गति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जल। जल की गति क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया, वह लोक, स्वर्ग। इस पर शिलक ने पूछा, लोक की गति क्या है? इस पर दालभ्य ने कहा, स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके साम को दूसरे आश्रय में नहीं रख सकते। हम साम को पूर्णतया स्वर्ग में स्थित मानते हैं और उसकी स्वर्ग रूप में ही स्तुति की जाती है। तब दालभ्य चैकितायन से शिलक शालावत्य ने पूछा, यह साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है, परंतु यदि कोई उद्गाता यह कह दे कि तुम्हारा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाए तो निश्चित ही मस्तक पृथ्वी पर गिर जाएगा। दालभ्य ने कहा, श्रीमन, मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। शिलक ने कहा, अच्छा, जानो। दालभ्य ने प्रश्न पूछा, स्वर्ग लोक का आश्रय क्या है? उन्होंने कहा, यह लोक। फिर प्रश्न पूछा, इस लोक की गति क्या है? शिलक ने कहा, सबके आश्रय भूत इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्य आश्रय में नहीं ले जाना चाहिए। हम इस लोक में साम को प्रतिष्ठित करके ही उसकी स्तुति करते हैं। तब प्रवाहन जैवली ने कहा, हे शालवत्य, आपके द्वारा वर्णित यह साम तर्क द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। यदि कोई उद्गाता यह कहे कि आपका मस्तिष्क गिर जाए तो यह मस्तिष्क गिर जाएगा। फिर शिलक ने कहा, श्रीमन, मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर प्रवाहन ने कहा, अच्छा, जानो। नवम खंड। शिलक ने पूछा, इस लोक का आश्रय क्या है? प्रवाहन ने उत्तर दिया, आकाश, क्योंकि संपूर्ण प्राणी तथा तत्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और इसी में प्रलय को प्राप्त करते हैं। आकाश ही सबसे बड़ा है, अतः आकाश ही लोक का भी आश्रय है। वही श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ उद्गीत है। वह अनंत रूप है। जो विद्वान उसे इस प्रकार जानता है, इससे वह परम उत्कृष्ट उद्गीत की उपासना करता है। इससे वह परम उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त करता है और क्रमशः उच्चतर लोकों को प्राप्त होता है। अति धनवा शौनक ने इस उद्गीत उपासना के तत्व को उदर शांडिल्य से व्यक्त किया। जब तक आपकी प्रजा इस उद्गीत प्राणों को ऊपर श्रेष्ठता की ओर तरंगित करने की विधा को जानती रहेगी, तब तक उसका जीवन इस लोक में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर होता जाएगा, परलोक में भी श्रेष्ठतर होता जाएगा। इस प्रकार जो विद्वान उद्गीत के इस रहस्य को समझकर उपासना करता है, उसका जीवन इस लोक में श्रेष्ठतर हो जाता है तथा परलोक में भी उसे श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त होता है। अब दसम खंड। एक समय ओलों की वृष्टि के कारण कुरुदेव की खेती विनष्ट हो गई। उस समय इभ्य ग्राम में चक्र ऋषि के पुत्र उशस्ती अपने अल्पवयस्का पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में रहने लगे। एक दिन उशस्ती ऋषि ने अत्यंत घुने उड़द खाने वाले एक महावत से भिक्षा मांगी। तब उसने कहा,
इन जूठे उड़द के सिवाय मेरे पास और कोई अन्न नहीं है, बस इसी पात्र में उड़द रखे हैं। उशस्ती ऋषि ने कहा, इन्हीं में से मुझे दे दो। इस महावत ने उड़द देते हुए उन्हें आकर कहा, जल भी पी ले। उशस्ती ऋषि ने कहा, इस जल को पीने से मुझे जूठा जल पीने का दोष लग जाएगा। महावत में क्या ये उड़द जूठे नहीं हैं? उशस्ती ऋषि ने उत्तर दिया, इन्हें खाए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, परंतु जल तो मुझे कहीं भी मिल सकता है। उशस्ती ऋषि ने उनमें से एक भाग खाकर दूसरा भाग ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। वह पहले ही बहुत सी भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, सो उसने उस उड़द को लेकर रख लिया। तत्पश्चात प्रातःकाल सैया त्यागने के बाद उशस्ती ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कहीं से थोड़ा अन्न प्राप्त हो जाता तो उसे खाकर मैं निर्वाह के लिए धन प्राप्त कर लेता। यहाँ समीपस्थ राजा यज्ञ करने वाले हैं, वे मुझे संपूर्ण ऋत्विक कर्मों के लिए वरण कर लेंगे। उशस्ती ऋषि की पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामिन, ये आपके दिए हुए उड़द रखे हैं, इन्हें आप खाकर खा लें। उशस्ती ऋषि उन्हें खाकर उस विशाल यज्ञ में गए। वहाँ वे स्तोताओं के स्थान पर जाकर उनके समीप बैठ गए और प्रस्तोता से बोले, हे प्रस्तोता, जिस देवता के प्रति स्तुति करते हो, यदि उसे बिना जाने आप स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार वे उद्गाता के पास आकर बोले, हे उद्गाता, जिस देवता के प्रति उद्गीत गान करते हैं, उसे बिना जाने यदि उद्गान करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने प्रतिहर्ता के पास जाकर कहा, हे प्रतिहर्ता, जिस देवता के प्रति आप प्रतिहरण करते हैं, उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करेंगे तो आपका मस्तिष्क गिर जाएगा। यह सुनकर प्रस्तोता, उद्गाता आदि अपने अपने कर्मों से विरत होकर बैठ गए। यदि कोई व्यक्ति केवल रटे हुए ज्ञान के आधार पर श्रेय पाने का प्रयास करते थे, तो तत्वज्ञ ऋषि इस प्रकार की शर्त रखकर उनकी गहराई की परीक्षा लेते थे। वे भी तत्वज्ञ के आगे अपनी सीमा स्वीकार कर लेते थे। आज का कार्यक्रम एकादश खंड। तब उशस्ती ऋषि से यजमान राजा ने कहा, मैं आप पूज्य को जानना चाहता हूँ। इस पर उशस्ती ऋषि ने कहा, मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूँ। तब राजा ने कहा, मैं इन सब ऋत्विक कर्मों के लिए आपको खोजा था, परंतु आपके न मिलने पर ही मैंने इन ऋत्विजों का वरण कर चुका हूँ। अब आप ही हमारे संपूर्ण यज्ञ कर्मों को संपन्न कराएं। उशस्ती ऋषि ने कहा, ऐसा ही हो। अब मैं इन्हीं प्रस्तोता, उद्गाता आदि को प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करने की आज्ञा देता हूँ, और आप जितना धन इन्हें दें उतना ही मुझे दे देना। तब राजा ने कहा, वैसा ही होगा। तब प्रस्तोता उशस्ती ऋषि के समीप आकर कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझसे कहा था, हे प्रस्तोता, आप जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे बिना जाने स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। अब आप बताएं कि वह देवता कौन सा है। तब उशस्ती ऋषि कहने लगे, वह देवता प्राण है। प्रलय काल में सभी प्राणी प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और उत्पत्ति के समय ये प्राण से ही उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्राण ही स्तुत्य देव है। यदि आप उसे बिना जाने स्तुति करते हैं तो मेरे वचन के अनुसार आपका सिर अवश्य गिर जाएगा, निश्चय ही गिर जाएगा। तदंतर उनके पास उद्गाता आकर कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि हे उद्गात, आप जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे बिना जाने यदि स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। अब आप बताएं वह देवता कौन है। तब उशस्ती ऋषि ने उत्तर दिया, वह देवता आदित्य हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणी उदयमान सूर्य का ही गान करते हैं। यदि देव उद्गीत से संबंधित हैं, यदि आप उसे बिना जाने स्तुति करेंगे तो मेरे वचन के अनुसार आपका सिर निश्चय ही गिर जाएगा। उसके बाद प्रतिहर्ता उनके पास आए और कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्त, आप जिस देवता का प्रतिहरण करते हैं उसे बिना जाने यदि प्रतिहरण करेंगे तो आपका सिर गिर जाएगा। अब बताएं कि वह देवता कौन सा है। इस पर उन्होंने कहा, वह देवता अन्न है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न को ग्रहण करते ही जीते हैं। अन्न देवता ही इस प्रतिहरण से संबंधित हैं। यदि से आप बिना जाने ही प्रतिहरण करते हैं तो मेरे वचन के अनुसार आपका मस्तिष्क गिर जाएगा।
आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल द्वादश खंड से प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति।